नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे सीहों के प्रथम गुरु नानक देव के 556वें प्रकाश पर्व पर दुर्ग स्थित गुरुद्वारे में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। तो वहीं इस दौरान गुरुद्वारे में कीर्तन के बाद लंगर का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्म के लोगों ने आकर प्रसाद ग्रहण किया। आपको बता दें कि इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव भी गुरुद्वारे पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुद्वारे में माथा टेका और लोगों को गुरु पर्व और देव दीपावली की शुभकामनाएं दी। कार्तिक पुण्य का दिन है। छत्तीसगढ़ में कार्तिक पुण्य के महत्व है। लोग सूर्योदय पूर्व उठते हैं और गंगा स्नान करते हैं, नदी स्नान करते हैं, तालाबों में स्नान करते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में शुद्ध देव दिवाली बोला जाता है। गुरु नानक देव जी का आज जन्म दिवस भी है, कार्तिक पुण्य है और गुरु नानक जयंती के लिए पूरे सिख समाज के लिए सबसे बड़ा दिन है। और आज इस अवसर पर मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, दुर्ग शहरवासियों को गुरु नानक पूर्णिमा की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कार्तिक पूर्णिमा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देव दिवाली दीपोत्सव की भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गुरु नानक देव जी की जयंती प्रकाश पर्व के रूप में पूरे देश में मनाई जा रही है। हम सबका सौभाग्य है, उनका आशीर्वाद लेने का मौका हमको मिला है। 556वीं उनकी जयंती है और गुरु नानक देव जी ने जो संदेश दिया था सर्वधर्म समभाव का, उस संदेश को आज हम अपने जीवन में आत्मसात करने की जरूरत है। उनका कहना था कि सभी धर्म एक समान है, सभी धर्मों का सम्मान करके ही हम अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ आते हैं इस पवित्र स्थल पे, तो हमारे मन में एक भावना आती है कि हम सब मिलजुल कर रहे, सबके साथ रहे, और क्योंकि जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है, यह संदेश लेकर हम यहाँ से जाते हैं। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सभी जनता को, नागरिकों को प्रकाश पर्व की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। यहाँ हजारों की संख्या में तकरीबन 10-1 हजार लोगों की आके लंगर छकने की और कीर्तन सुनने की एक उम्मीद रहती है। अभी सुबह कीर्तन हुआ है और गुरबाणी का वही कीर्तन चल रहा है और उसके बाद पाठ होकर लंगर छकेंगे सब लोग। सिख भाइयों को, सभी हिंदू मुस्लिम सभी को गुरु नानक देव जी के उद्देश्य में चलने कर मिलजुल कर सब वंड खाओ खंड खाओ। कार्तिक पुण्य का दिन है। छत्तीसगढ़ में कार्तिक पुण्य के महत्व है। लोग सूर्योदय पूर्व उठते हैं और गंगा स्नान करते हैं, नदी स्नान करते हैं, तालाबों में स्नान करते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में शुद्ध देव दिवाली बोला जाता है। गुरु नानक देव जी का आज जन्म दिवस भी है, कार्तिक पुण्य है और गुरु नानक जयंती के लिए पूरे सिख समाज के लिए सबसे बड़ा दिन है। और आज इस अवसर पर मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, दुर्ग शहरवासियों को गुरु नानक पूर्णिमा की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कार्तिक पूर्णिमा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देव दिवाली दीपोत्सव की भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं खालसा पब्लिक स्कूल की टीचर हूँ। मैं यहाँ पे लंगर सेवा करने के लिए हम सब आए हैं और बच्चे सब खुश है आज, क्योंकि लंगर सेवा करने में उन्हें बहुत अच्छा मानते हैं हमारे में, है ना। तो इसलिए हम लंगर सेवा करने के लिए आए हैं यहाँ पे। कम से कम 18-20 बच्चे आए हैं और सब शांति से रहे, भाईचारा दिखाए, तो यही मेरा संदेश। हम लोग यहाँ सेवा के लिए आते हैं। मेरा नाम मोनिका गोस्वामी है, मैं खालसा पब्लिक स्कूल की टीचर हूँ। और आगे बढ़ेंगे, जहां जीवनदायनी शिवनाथ तट पर मंगलवार शाम को 3 दिवसीय प्रसिद्ध मोहरा मेले का आगाज हुआ है। तो वहीं मेले के दूसरे दिन कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं के पुण्य स्नान के साथ ही दीप प्रज्वलित किए गए, जहां स्नान के साथ ही नदी में दीपदान भी किया गया है। आपको बता दें कि मेले में भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है। आज हम लोग अमृत स्नान करने आए हैं और यह बहुत पवित्र माना गया है अमृत स्नान सबको। और इस
अमृत स्नान के साथ हम लोग सूर्य की भी पूजा कर रहे हैं और यहाँ पर गंगा आरती भी बहुत धूमधाम से हो रही है। सभी लोग यहाँ पर पवित्र स्नान करके सभी ईश्वर से प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर कई वर्षों से आ रहे हैं। तो यहाँ पे डुबकी लगाने से मन को सुकून मिलता है, अच्छा लगता है और यहाँ में नई नई पब्लिक भी आती है और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे प्राचीन काल से चलता आ रहा है ये मेला, बहुत अच्छा सुकून मिलता है, महसूस अच्छा होता है। और पाप पुण्य का तो नहीं मालूम, लेकिन बोलते हैं पाप धुलता है करके। मेरा नाम अन्नू रामटेके। बागेश्वर मंदिर धर्मार्थ ट्रस्ट, बाल रत्न सेवा मंच, गायत्री दिया परिवार एवं राजनांदगांव के धर्म प्रेमी जनता द्वारा यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सर्वप्रथम प्रातः स्नान कर और उसके पश्चात में दीपदान कर, उसके बाद माँ गंगा की आरती, क्योंकि जहाँ भी नदियां हैं उसको हम गंगा स्वरूप ही मानते हैं। हमारे यहाँ शिवनाथ नदी, पवित्र शिवनाथ नदी है। तो बीजापुर जिले के धर्मगढ़ ब्लॉक के बैल धर्मा और बड़े पल्ली गांव में ग्रामीणों की निजी भूमि पर कथित 127 अवैध कब्जे की जांच के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने संयोजन संतराम नेताम जी के नेतृत्व में 9 सदस्यीय जांच दल का गठन किया है। ये कदम स्थानीय स्तर पर भूमि कब्जे के विवादों और संभावित घोटालों की शिकायतों के मद्देनजर लिया गया है, जिससे निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके। जांच दल का गठन कांग्रेस द्वारा बैल धर्मा और बड़े पल्ली गांव की निजी भूमि पर अवैध कब्जे के रिपोर्ट के बाद किया गया। दल का नेतृत्व संतराम नेताम जी कर रहे हैं, जिनका क्षेत्र में सामाजिक गैर राजनीतिक अनुभव है। जांच दल का मुख्य उद्देश्य शिकायतों की तह तक पहुंचकर वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट तैयार करना है, जिससे उच्च स्तर पर कार्रवाई की जा सके। होना चाहिए जो इधर हमारे पीछे साइड, इसके ठीक इंद्रावती नदी के ठीक पीछे बैल धर्मा और बड़ेपल्ली गांव में रायपुर का एक उद्योगपति और अपने लिए और अपने पत्नी के नाम से 127 एकड़ जो जमीन है हमारे जो ग्रामीणों का, वो उनसे ले लिया है। और हम लोग ये बात की जैसे ही खबर लगी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को और उसके निर्देश पे आज 9 सदस्यीय टीम, जिसमें हमारे माननीय यहाँ की स्थानीय विधायक विक्रम मंडावी जी, हमारे पूर्व विधायक भाई राजमन गंजाम साहब, हमारे प्रत्याशी रहे भाई छविंद्र कर्मा जी, हरीश कवासी जी, हमारे शंकर भैया, ये सारे लोग आज वो गांव के लोगों से, ग्रामीणों से मिलने के लिए जा रहे थे। वहां जमीन जो 127 एकड़ कहां पर है उसको देखने के लिए हम लोग यहां पर घाट के पास आए थे। यहां पुलिस वालों ने सुरक्षा कारणों को लेके हमको वहां जाने नहीं दे रहे हैं। हम मांग करते हैं सरकार से और प्रशासन से, जब एक तरफ आप कहते हैं कि बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है, फिर दूसरी तरफ आप सुरक्षा कारणों का आप ब्यौरा दे रहे हैं, तो आखिर ये दो मुंह वाली बात नहीं चलेगा। और हमारी ये मांग है हमारी टीम का कि बस्तर को ऐसे लूटने नहीं देंगे। यहाँ के जो जिस प्रकार से आप लोग सब लोग जानते हैं कि एक पक्षी गिद्ध, मैंने पहले भी कहा कि उसकी जो नजर बहुत दूर से रहता है, वैसी भारतीय जनता पार्टी का नजर बस्तर के पूरे खनिज संपदा पे है। उनके इशारे पे यहाँ पर उद्योगपति को अभी से बड़ी संख्या में जमीन दे रहे हैं। हम ये कहते हैं कि 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ अगर होता, अगर वो कास्ट करने के लिए जमीन का धान के रोपा। इंद्रावती नदी के उस पार जो अबुझमाड़ से लगा हुआ क्षेत्र में उद्योगपति द्वारा कुछ ग्रामीणों के 127 एकड़ जमीन को उनको गुमराह कर धोखाधड़ी कर जमीन हत्याया गया, अपने नाम कराया गया। उसी में उस मामले को लेकर गंभीरतापूर्वक हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बेज जी ने पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हमारे संत नेताम जी के नेतृत्व में 9 सदस्यीय जांच दल बनाया। आज हम सभी लोग घटनास्थल पहुंचे और ग्रामीणों से हमने मुलाकात किया और ये बात स्पष्ट तौर पर सामने आया ग्रामीणों के बयान के आधार पर कि वो पूरी जमीन कहीं न कहीं धोखाधड़ी करके, गुमराह करके उन लोगों से लिया गया है। आज हमने वहां उपस्थित एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और पुलिस थाना में आकर एफआईआर दर्ज करने के लिए ज्ञापन भी सौंपा है ग्रामीणों के साथ में। और हमने हमारी स्पष्ट तौर पर मांग है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, ग्रामीणों की उनकी जमीन वापस हो, जो भी दोषी अधिकारी कर्मचारी उनके ऊपर कार्रवाई हो और भविष्य में बस्तर में आदिवासी हो चाहे यहाँ के मूल निवासी हो, उनकी जमीनों को इस तरीके से कोई भी उद्योगपति अपने ना ले, इसके लिए सरकार सख्त कदम उठाए। इस हमारी आज ये मांग है। आने वाला दिनों में अगर उनकी जमीन वापसी नहीं होता है और हमारे मांगों को नहीं सुना जाता है
तो कांग्रेस पार्टी हमारी सभी नेतृत्व टीम ग्रामीणों के साथ मिलकर जन आंदोलन खड़ा करेगी और विरोध प्रदर्शन करते रहेगी। बैरमगढ़ के अलावा अन्य जगहों में भी ऐसे कुछ मामले आए हैं? हाँ बिल्कुल, और बहुत सारे मामले, ये मामला सामने आने के बाद में पूरे बस्तर, बीजापुर नहीं पूरे बस्तर में लगातार इस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं और हमारा प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। उन मामलों को भी सामने लाने का काम हमारी ओर से, विधायक दल की ओर से किया जाएगा। एक तरफ पुलिस प्रशासन और प्रदेश से गृह मंत्री नक्सल मुक्त अबूझमाड़ की बात करते हैं और उसी अबूझमाड़ के जहां हम खड़े हुए थे वहीं से नक्सली लीडर रूपेश अपने साथियों के साथ इस पार आते हैं। लेकिन देखिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है, और उसी जगह से उद्योगपति उस पार जाते हैं। तो आप वर्तमान समय में उन जगहों में मूलभूत सुविधाओं की मांग थी, रोड, पुल, पुलिया, स्कूल चाहिए, लेकिन वहां पर वो ना देकर सरकार ने उद्योगपतियों को भेजा है और नागरिकों का, आदिवासियों को शोषण करने के लिए। इसका विरोध हम करते हैं और ग्रामीणों के साथ मिलकर आने वाला समय हम, अगर मांग पूरा नहीं होता है तो आंदोलन करेंगे। चलो हम लोग इस जमीन में निरस्कार हैं। और खबर जगदलपुर से है, जहां धान खरीदी केंद्रों के कर्मचारियों ने संघ ने अपनी मांगों को लेकर 3 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। यह हड़ताल छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ और समर्थन मूल्य धान खरीदी ऑपरेटर संघ ने मिलकर की है। उनकी मांगों में नियमित वेतन भुगतान, बढ़े हुए कमीशन दरें, पदोन्नति और भर्ती प्रक्रिया में सुधार, धान का समय पर उठाव और वित्तीय लाभ शामिल है। जगदलपुर में पूरे बस्तर संभाग के कर्मचारी की कृषि उपज मंडी प्रांगण में अनिश्चितकालीन आंदोलन में हम लोग उपस्थित हुए हैं, जिनमें हमारी प्रमुख रूप से हमारी जो मांग है वो है धान खरीदी में सुखद प्रदाय करे। हम विगत वर्ष 2023-24 में हमने धान खरीदी करने के बाद हमने प्रशासन को परिधान कर दिया, परंतु उसमें जो सुखद है उसकी भरपाई हम चाहते हैं कि प्रशासन हमको करे और 2025-26 या इधर जो भी हमको धान खरीदी करना है उसमें सुखद का प्रावधान करे। आपको बता दूं कि हम लोग 17% नमी में हम किसानों से धान का उपार्जन करते हैं, परंतु शासन जब हम उसी धान को नवंबर में खरीदी करते हैं जिसका परिधान हमें अप्रैल, मई या जून, जुलाई तक भी करना होता है, परंतु शासन कहते हैं कि आपने जितना धान खरीदा है उतना ही धान आप परिधान कर दिए। बिलासपुर रेल हादसे के घायलों में मिलने उप मुख्यमंत्री अरुण साव पहुंचे। उन्होंने सिम्स, अपोलो, रेलवे अस्पताल और अरपा मेड सिटी में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि राज्य सरकार पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने डॉक्टरों को बेहतर से बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही बिलासपुर के लाल खदान के पास हुए रेल हादसे में 11 लोगों की मौत और 20 से अधिक यात्री घायल हुए थे। अस्पतालों का दौरा करने के दौरान उनके साथ महापौर पूजा मिलानी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ये दुखद ट्रेन दुर्घटना हुई है। जानकारी के अनुसार से 12 लोगों की मृत्यु इस दुर्घटना से हुई है। 2 लोग इलाइट हॉस्पिटल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। 5 लोगों का इलाज रेलवे के इस हॉस्पिटल में चल रहा है। इसी तरह से कुछ लोग सिम्स में हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और अपोलो में इलाज चल रहा है। दुर्घटना की जानकारी होते ही रेलवे की पूरी टीम, जिला प्रशासन की टीम, राज्य सरकार की टीम लगातार राहत और बचाव काम में लगी रही और सभी के प्रयासों से राहत और बचाव कार्य संपन्न हुआ है। जो हताहत लोग हैं उसके इलाज की समुचित व्यवस्था पर अब रेलवे प्रशासन और राज्य शासन का ध्यान है कि जो हताहत है उनका समयबद्ध तरीके से अच्छा इलाज हो। कि जो आहत है उनकी जो परिस्थितियां हैं, स्थिति है, चोट है, उसके हिसाब से जहां पर अच्छे इलाज हो सकते हैं
ऐसे अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है और जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करे इसका प्रयास किया जा रहा है। तो जिनका देहांत हुआ है ऐसे लोगों को मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये अत्यंत दुखद घटना है। राज्य सरकार और रेलवे प्रशासन ने राहत की भी घोषणा की है, जांच के आदेश दिए गए हैं और जांच प्रारंभ भी हो गया है। जांच में जो भी नतीजे आएंगे उसके हिसाब से आगे बड़ी लापरवाही है। देखिए, अभी जांच में पता चलेगा कि किन कारणों से ये दुर्घटना हुई है। दुर्घटना हुई है, गंभीर दुर्घटना है और उसके लिए कौन दोषी है, क्या कारण है, ये जांच के बाद पता चलेगा और जांच के हिसाब से कार्यवाही होगी। राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी भी लगातार संपर्क में है। रात में भी मेरी बात हुई थी और सवेरे भी बात की है और मैं आया हूं ताकि इलाज की समुचित व्यवस्था हो, हताहत और उनके परिजनों से मिल सकूं, उन्हें ढाढ़स बधा सकूं, इसलिए आया। और राज्य सरकार अलग अलग मुआवजे की बात कर रही है, तो इनको कब तक समुचित मुआवजा मिल पाएगा? जल्दी मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा। इसके लिए कोई विलंब नहीं होगा। अभी हमारी ज्यादा प्राथमिकता तो ये है कि जो हताहत लोग हैं उनको समुचित और त्वरित इलाज मिले और जल्दी से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके अपने घर। बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में एसआईआर प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। इस कार्यशाला में बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री लता उसेंडी, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय सहित कई वरिष्ठ अधिकारी पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यशाला में संगठन को मजबूत करने और आगामी कार्यक्रमों की रणनीति पर चर्चा की गई। इस अवसर पर एसआईआर टोली संयोजक अजय चंद्राकर, प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी, यशवंत जैन और डॉक्टर नवीन मार्कंडे समेत प्रदेश पदाधिकारी और एसआईआर टोली के सदस्य शामिल हुए। राजनांदगांव के जीवनदानी शिवनाथ तट पर 3 दिवसीय प्रसिद्ध मोहारा मेला का आगाज मंगलवार शाम को हुआ। दूसरे दिन यानी कि सुबह कार्तिक पूर्णिमा पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर पुण्य स्नान किया। इस मौके पर दीप प्रज्वलित कर नदी में दीपदान किया गया। तो वहीं भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती रही। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव, जिस प्रदेश में संस्कारधानी के नाम से जाना जाता है, वहां की विरासत परंपरा मोहरा मेले की प्रसिद्ध पूरे राज्य में है। रियासत काल से शिवनाथ तट पर मोहारा मेला आयोजित किया जा रहा है। ये मेला पहले 1 दिन का था, लेकिन बाद में लोगों की मांग पर लगभग 7-8 वर्षों से ये मेला 3 दिवसीय कर दिया गया है और ऐसे में मेले में विभिन्न स्टॉल व दुकानें लगी हैं। साथ ही बच्चों के आकर्षक झूले और मनोरंजन के स्टॉल भी लगाए गए हैं। सुबह श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है और उसके बाद शिव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई है। कार्तिक पूर्णिमा हम लोग हिंदुओं का बहुत बड़ा त्योहार है। शिव जी का पूजा करते हैं, मानते हैं कि मतलब शिव जी इसी दौरान पूजा करने से शिव जी प्रसन्न हुए थे और यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा त्योहार के रूप में ही मनाते हैं गांव के आसपास के लोग। और जैसे झूला है बच्चों का, बहुत आकर्षित रहता है और मिठाई है, बहुत अच्छे है यहाँ का। आप डुबकी लगाते हैं, उसकी क्या मान्यता है? हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बोलते हैं कि मतलब जो डुबकी लगाते हैं, दिया ढूंढते हैं, तो धार्मिक हमारे आस्था के तौर पे देखा जाता है, तो जो पाप पुण्य के ही हिसाब से जोड़े जाते हैं इसको।
श्रीमती सोलंकी साहू। आस्था की बस्ती आज हम लोग अमृत स्नान करने आए हैं और यह बहुत पवित्र माना गया है अमृत स्नान सबको। और इस अमृत स्नान के साथ हम लोग सूर्य की भी पूजा कर रहे हैं और यहाँ पर गंगा आरती भी बहुत धूमधाम से हो रही है। सभी लोग यहाँ पर पवित्र स्नान करके सभी ईश्वर से प्राप्त कर रहे हैं हम लोग आशीर्वाद। कितने वर्ष से आ रहे हैं? हम लोग यहाँ पर कई वर्षों से आ रहे हैं। ये विगत 7 वर्ष है हमारा सभी दोस्तों का और हम लोग सब दोस्त एक साथ आते हैं यहाँ पर। गंगा स्नान करने वालों को क्या संदेश देंगे? गंगा स्नान वालों को यही देंगे कि हम आने वाले साल में भी फिर से आए और ये आशीर्वाद हम लोग हर बार गंगा आरती से और गंगा स्नान से प्राप्त करें। मेरा नाम कमलेश वाकवा। तो यहाँ पे डुबकी लगाने से मन को सुकून मिलता है, अच्छा लगता है और यहाँ में नई नई पब्लिक भी आती है और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे प्राचीन काल से चलता आ रहा है ये मेला। अब क्या रहे हैं? हम 10-15 सालों से आ रहे हैं। बहुत अच्छा सुकून मिलता है, अच्छा होता है। और पाप पुण्य का तो नहीं मालूम लेकिन बोलते हैं पाप धुलता है करके। मेरा नाम अन्नू रामते के। पवित्र कार्तिक पूर्णिमा का दिवस है और हम जो दीपावली का महोत्सव आरंभ करते हैं उसका समापन कार्तिक पूर्णिमा की महाआरती से होता है। और हमारी पवित्र शिवनाथ नदी है, शिवनाथ नदी के तट में विगत अनेक वर्षों से श्री बागेश्वर मंदिर धर्मार्थ ट्रस्ट, बाल रत्न सेवा मंच, गायत्री दिया परिवार एवं राजनांदगांव के धर्म प्रेमी जनता द्वारा यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सर्वप्रथम प्रातः स्नान कर और उसके पश्चात में दीपदान कर उसके बाद माँ गंगा की आरती, क्योंकि जहाँ भी नदियां हैं उसको हम गंगा स्वरूप ही मानते हैं। हमारे यहाँ शिवनाथ नदी पवित्र शिवनाथ नदी है तो सर्वप्रथम गंगा आरती की जाती है, उसके बाद भगवान शिव की आरती और उसके पश्चात सब दीपदान करके इस पर्व को मनाते हैं और एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि ये हमारी भारतीय प्राचीन पुरातन परंपरा है कि कार्तिक पूर्णिमा के स्नान का एक विशेष महत्व है और इसका स्नान करने का पुण्य हमको मिलता है। इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि इस पुण्यार्थ कार्य में भाग भी लें और धर्म को बढ़ाने में आगे रहें। पंकज गुप्ता, बागेश्वर राम मंदिर। दुर्ग में जिला स्तरीय राज्योत्सव समापन समारोह में प्रदेश के अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विधायक डोमन लाल कुर्सीवाड़ा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ खाद्य तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राकेश पांडे ने की। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डोमन कुर्सीवाड़ा ने राज्योत्सव रजत जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों एवं नगरवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि दुर्ग जिला विकास की दिशा में बहुत आगे निकल गया है। प्रधानमंत्री मोदी की कार्य योजना को प्रदेश में साकार करना है। प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के हितों में काम कर रही है। साथ ही उन्होंने सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना, अयोध्या तीर्थ यात्रा, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, 3100 रुपए दर के किसानों की धान खरीदी और आयुष्मान योजना को विस्तारपूर्वक रेखांकित किया। रजत जयंती मनाने जा रहे हैं। हमारा छत्तीसगढ़ युवा अवस्था में है, 25 वर्ष पूर्ण हो चुका है और हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय विष्णुदेव शाह जी पूरे सभी जिलों में 3 दिन का राज्योत्सव और प्रदेशों में 5 दिन का राज्योत्सव मनाने का जो निर्णय लिया है उसका हम स्वागत भी करते हैं और इस योजना के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से हम विकास को बताना चाहते हैं। और जितने पंडाल लगे हैं उस पंडाल में हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश का विभिन्न विभागों का तरक्की को दर्शाया गया है। ऐसे अवसर पर हमारे साथ आदरणीय राकेश पांडे जी, हमारे उषा टावरी जी और हमारी चंदाकर मैडम पूर्व महापौर और हमारे समस्त अधिकारीगण उपस्थित हैं। सबको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।